अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्तों को एक बार फिर अपने YouTube चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। अब थाईलैंड लॉटरी के लिए एक ग्राफ से निकली चाल है जिसमें मैं आपको सेंटर, किलोज़ और फोर्स फिगर दिखाऊंगा। उसके बाद हम बेका आंकड़ा फाइनल करेंगे। तो रूट कुछ इस तरह से है कि देखें, ये 15,000 थाईलैंड लॉटरी ये 750 को दे रहा है। कुछ ग्राफ से चीज़ें निकाली हैं बेक आंकड़े के लिए, वो आप लोगों से शेयर करूंगा। तो यहाँ से देखें, हम 2022 में चले आएंगे। ये 2022 बांड मालियत 15,000 थाईलैंड लॉटरी, यहाँ से हमें यहाँ लिंक मिल रही है। तो इसके देखें 2022 के मैंने दो डाल लिख लिए हैं। ये पहली पट्टी का 81,90,68, ये 81,90,68। इसके दूसरी पट्टी वाला ड्रा है 97,06,18, ये 97,06,18, ये भी मैंने लिख लिया। फिर ये अगले साल 2023 के पहली पट्टी और दूसरी पट्टी ये भी लिख लिया। और फिर 2024 का ड्रा पहला और दूसरा पट्टी का ये भी लिख लिया। और 2025 का ये पहली पट्टी और दूसरी पट्टी का ड्रा लिख लिया है। अब यहाँ से देखें किलोज़ निकालूँ, किलोज़ किस तरह से निकल रहे हैं वो आप लोगों से शेयर करूँगा। तो देखें, यहाँ जब लग जाता है 81,90,68, इसका छठा फिगर है 8 का। 8 को बाहर निकालेंगे, 8 की बाकी लेंगे, 8 की बका होती है 2। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास 2 किलोज़ हो गए। ये अब कहाँ लगने हैं? बांड मालियत 750 की तीसरी पट्टी में। तो देखें 8 की बाकी 2, तो सीधा ये किलोज़ लग जाता है यहाँ पे 62,04,05 तीसरी पट्टी में। ये जो 15,000 दे रहा है किलोज़, ये बांड मालियत 750 थाई लॉटरी को तीसरी पट्टी के लिए दे रहा है, क्योंकि हमें ड्रा भी यहाँ तीसरी पट्टी में करना है। तो इस हिसाब से ये दे रहा है हमें। उसके बाद देखें फिर 2023 में चले हैं, एक साल नीचे। छठा फिगर यहाँ 6 का लगा हुआ है। तो 6 को बाहर निकाला, 6 की बाकी की, तो 6 की बका होती है 4। अब 6 और 4 2 किलोज़ हो गए तीसरी पट्टी के लिए। तो ये देखें 6 का किलोज़ लग जाता है जब 16, 95, 30 लग जाती है। तो ये देखें 16, 95, 30, ये तीसरी पट्टी में 6 का किलोज़ यहाँ से पास हो जाता है। उसके बाद देखें 2024 में चले आएँ। पहली पट्टी का ड्रा लगा है 62, 55, 44। छठा फिगर है 4 का, 4 को बाहर निकाला, 4 की बका की 6, 4 और 6 का किलोज़, तो ये देखें 36 लग जाता है। 36, 73, 36, ये 6 का किलोज़ यहाँ से पास हो गया। तो अब आने वाले ड्रा के लिए देखें 2025 साल की पहली पट्टी 73,02,009 का ड्रा लगा हुआ है। तो छठा फिगर है 9 का, 9 को बाहर निकाला, 9 की बाकी की 1, 9 और 1 का किलोज़ यहाँ कह रहा है तीसरी पट्टी में बांड मालियत 750 यहाँ लगना चाहिए किलोज़, ये 9 और 1। तो उसके बाद देखें फोर्थ फिगर किस तरह से निकल रहा है। अब दूसरी पट्टी में ड्रा लग जाता है 2022 में बांड मालियत 15,000 थाई लॉटरी में 97,06,18, ये देखें 97,06,18 2022। तो अब देखें इसका ओपन फिगर है 9 का। अब 9 का घर क्या होता है? 9 का होम होता है 4। अब ये सीधा ही 4 सिंगल हमारा चौथा फिगर बन के लगेगा, तो 62,04 लग जाता है तीसरी पट्टी बांड मालियत 750 में। उसके बाद फिर दूसरी पट्टी में 2023 में यहाँ 08,79,07 लगा हुआ है। ठीक हो गया जी। तो इसका ओपन जो है 0 है, 0 का होम होता है 5, यही 5 सिंगल चौथा लगेगा बांड मालियत 750 थाई लॉटरी की तीसरी पट्टी में, तो ये 5 लग जाता है। उसके बाद 2024 में चले आएँ। दूसरी पट्टी का ड्रा लगा है 80, 34, 81, ओपन है 8 का, 8 का होम होता है 3, यही सिंगल 3 चौथा लगना था बांड मालियत 750 थाई लॉटरी में चौथा फिगर, तो ये चौथा फिगर लग जाता है। तो आज ये कहता है 2025 में दूसरी पट्टी का ओपन है 6, 6 का होम करेंगे तो 1, ये कह रहा है सिंगल जो 1 है यहाँ चौथा फिगर लगना चाहिए। और किलोज़ हमें 9 और 1 का निकल रहा है इस हिसाब से। तो इसके बाद एक और रूट देख लें। ये देखें, ये भी इस तरह से है। ये बांड मालियत 15,000
के मैंने पहली पट्टी, दूसरी और तीसरी का ड्रा लिख लिया है 2022। उसके बाद 2023 का भी पहली पट्टी, दूसरी और तीसरी का ड्रा लिख लिया है, और ये 25 तक मैंने ये सारे ड्रा लिख लिए हैं। अब यहाँ से देखें सेंटर हमें मिल रहा है वो किस तरह से, यही बांड 15,000, ये बांड 750 के लिए तीसरी पट्टी के लिए दे रहा है सेंटर। अब देखें पहला रूट ये है कि पहली पट्टी का क्लोज़ और पाँचवा फिगर ये आपस माइनस कर देंगे, और क्लोज़ है 1 का और छठा पाँचवा फिगर 6 का, दोनों को माइनस किया जाओ है 5, 5 का होम करेंगे 0, यही 0 सिंगल सेंटर बनेगा तीसरी पट्टी बांड मालियत 750 थाईलैटरी के लिए, तो ये लग जाता है। दूसरा रूट सेंटर का, अब दूसरी पट्टी में जो सेंटर लगा होगा, दूसरी पट्टी में सेंटर तीसरी पट्टी में सेंटर है 1 का, 1 से 1 हिस्सा कम कर देंगे तो 0, और 0 की पका लेंगे, 0 की पका होती है 0। अब ये भी 2 सेंटर बन गए और ऊपर ये सिंगल सेंटर, तो दोनों तरफ से 0 ही मैच हुआ, तो ये 0 का सेंटर यहाँ लग जाता है। फिर 2023 में चले आएंगे, पहली पट्टी 15, 71, 96 लगा है, 5 का क्लोज़ है और पाँचवा फिगर है 9 का, दोनों को माइनस किया, 9 से 5 निकाले तो जवाब है 4, 4 का होम किया तो 9, सिंगल 9 ये चौथा बन गया, वो तो सेंटर बन गया हमारा। उसके बाद देखें तीसरी पट्टी में सेंटर लगा है 2 का, 2 से 1 हिस्सा कम कर देंगे 1, 1 की बका लेंगे तो 9, अब 1 और 9 इधर सिंगल 9, तो 9 मैच हो गया, तो 9 का सेंटर लग जाता है। उसके बाद 2024 में चले आएँ, ये साल की पहली पट्टी पे 62, 55, 44 लगा हुआ है, क्लोज़ है 2 का और पाँचवा फिगर है 4 का, दोनों को माइनस किया, जवाब आया 2, 2 का होम किया 7, तो ये भी 7 सिंगल हमारा सेंटर बन गया। और दूसरे रूट में देखें तीसरी पट्टी में का सेंटर जो है वो 4 है, 4 से 1 हिस्सा कम करेंगे 3, 3 की बका करेंगे 7, 3, 7 इधर 7, 7 ही मैच हो गया, तो 7 का सेंटर लग जाता है। अब उसके बाद देखें, अब आने वाले ड्रा के लिए 2025 साल की पहली पट्टी में 730209 लग चुका है, क्लोज़ है 3 का, पाँचवा फिगर है 0 का, दोनों को माइनस किया जाओ भैया 3, 3 का होम करेंगे 8। अब ये कह रहा है कि सिंगल 8 का तीसरी पट्टी में सेंटर लगे। दूसरे रूट में देखें तीसरी पट्टी में 94, 92, 46 लगा हुआ है, 9 का सेंटर है, 9 से 1 कम करेंगे 8, 8 की बाकी लेंगे 2, तो यहाँ 8 है, यहाँ 8, 2, तो दोनों तरफ से 8 ही मैच हो रहा है। और जैसा कि पहले रूट में मैंने आपको दिखाया था, बांड 750 टू 750 थाईलैटरी में, वहाँ जो है 2 और 7 का सेंटर आ रहा था, 2 इधर भी है, तो 2 और 8 दोनों को रख लेते हैं सेंटर के हिसाब से, तो ये 2 और 7 का सेंटर हो रहा है। अब दूसरी बात ये है कि ये देखें, एक ये हमने देखें तीसरी पट्टी 2022 में चले आए, बांड मालियत ये 750 थाईलैटरी में, ये देखें 750 है, इसकी तीसरी पट्टी में चले आए 2022 में, ये 2022 तीसरी पट्टी में ड्रा लगा हुआ है 620405, ये मैंने इधर लिख दिया 620405। फिर चले आए 2023 में, एक साल नीचे, बांड वाले 750 तीसरी पट्टी में 1695 30 लगा हुआ है, ये मैंने इधर लिख लिया 1695 30। उसके बाद 2024 में चले आएँ, तीसरी पट्टी में देखें ड्रा लगा है 36 73 36, ये भी मैंने इधर लिख लिया 36 73 36, ठीक हो गया जी। उसके बाद अब 2025 यहाँ तीसरी पट्टी में ड्रा होने वाला है, तो इसके लिए देखें, जब पहली तीसरी पट्टी में ड्रा लगा 2022 में, ये साल 2022, बांड मालियत 750 तीसरी पट्टी, तो देखें ये 04 का आंकड़ा बेक आंकड़ा लगा हुआ है, इसको माइनस किया तो फ़र्क इनका निकला 4, ठीक है। उसके बाद 2023 आया, तीसरी पट्टी में जब ड्रा किया तो फिर 95 का बेक आंकड़ा लगा, अब 95 को फ़र्क करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो फिर भी जवाब 4 आया। उसके बाद 2024 में चले आएँ, बांड वाले 750 तीसरी पट्टी में, तो बेक आंकड़ा लग जाता है 73 का, 73 को माइनस करेंगे तो फिर भी फ़र्क 4। अब ये कह रहा है कि 4 फ़र्क का ये आंकड़ा लगाऊँ बेक आंकड़ा, 2022 में भी 4 का फिर लगा, 2023 में भी, 2024 में, तो आज ये 2025 में कह रहा है कि 4 फ़र्क का मैं बेक आंकड़ा लगाऊँ। अगर हम 4 फ़र्क का बेक आंकड़ा करेंगे तो ये 12 बेक आंकड़े बन रहे हैं जिनके 4 फ़र्क में हैं, ठीक हो गया जी। आप ये चेक कर लें, हो सकता है कोई मुझसे मिस हो गया होगा, तो आप देख लें। अगर 4 फ़र्क के साथ आप खेलना चाहते हैं तो फिर यही 12 आंकड़े बनते हैं, इनमें से जो आप चॉइस करें। अगर हम देखें, हमने सेंटर किया था 2 और 7 का एक रूट से, और दूसरे तरफ से 4 और 9 का,
उस हिसाब से। और चौथा फिगर जो हमने मैच किया है वो सिंगल यहाँ अभी भी दिखा है आपको 1 का आ रहा है, और पेंसिल वर्क में भी 1 और 6 का आ रहा है। अब देखें 1 और 6 का अगर आता है सेंटर, और वहाँ 2 और 7, इधर भी 2 8 किए, तो इस हिसाब से जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो इससे मैचिंग में हो रहा है, तो मेरे हिसाब से मुझे ये 26 का आंकड़ा जो है ये मेरे हिसाब से एक नज़र से फ़र्क 4 भी है, और चौथा फिगर हमारे पास 1 6 है, और सेंटर 2 8 भी आ रहा है, इस हिसाब से ये 26। बाकी रही बात दूसरे रूट से दिखाया आपको अभी अभी, तो 4 9 का सेंटर भी हमारा पास मैच हो रहा है। अगर 4 9 का सेंटर रखेंगे और 1 6 का क्लोज नहीं लगाएंगे, मतलब कि चौथा फिगर नहीं लगाएंगे, फ़र्क 4 में खेलेंगे, तो फिर 48 बेस्ट है, तो और 95 भी बेस्ट है अगर 4 फ़र्क के साथ खेलें। वरना 1 6 का चौथा फिगर बन रहा है, और सेंटर जो है 2 7 और 4 9 बन रहे हैं, तो इस हिसाब से 21 26 और 41 46 ये आंकड़े बन रहे हैं मेरे हिसाब से। 91 96 भी बन रहा है। तो आप दोस्तों को इस हिसाब से जो भी आंकड़ा पसंद आए तो आप, क्योंकि एक ग्राफ के रूट से हमने 83 का भी आंकड़ा निकला था, बेक आंकड़ा दिखाया था आप लोगों के। उसके बाद अब देखें 8 का सेंटर यहाँ भी आ रहा है, और चौथा फिगर 1 का आ रहा है, तो 81 और 86 भी हो रहा है। तो इस गेम को यहाँ तक देखें, यही बेक आंकड़े बन रहे हैं अगर 4 फ़र्क के साथ खेलें तो। ठीक हो गया जी। तो अब देखते हैं कि ड्रा में क्या आता है क्या नहीं आता। बहरहाल आपके पास जो गेम हो तो आप अपनी गेम भी मिस ना करें। अगर उसमें आपके पास कोई सेंटर ऐसा है टेली हो जाए, तो फ़र्क 4 के साथ खेलना चाहें तो यहाँ से आप टेली कर सकते हैं। अब ये रूट कहता है कि फ़र्क 4 का बेक आंकड़ा लगे। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।